नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू के अल्जीरिया दौरे की, विदेश मंत्री जयशंकर के पाकिस्तान दौरे की और उमर अब्दुल्ला के सीएम शपथ जैसी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अल्जीरिया की यात्रा संपन्न। आज मॉरिटानिया की राजकीय यात्रा पर हुई रवाना। उच्च स्तरीय नेताओं शिष्टमंडल के साथ हुई विभिन्न द्विपक्षीय बैठकें। शहबाज ने जयशंकर से मिलाया हाथ। आज एससीओ की बैठक। उमर अब्दुल्ला ने दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम पद के लिए शपथ। केंद्र शासित राज्य बनने के बाद ये पहली सरकार। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए जारी की लिस्ट। वायनाड से प्रियंका गांधी लड़ेगी चुनाव। 2 दिनों में 10 फ्लाइट्स में बम की धमकी। एयर इंडिया की प्लेन की कनाडा में हुई लैंडिंग। मंत्रालय हुआ सख्त। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर तक 3 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की राजकीय यात्रा पर हैं। इसका पहला चरण 15 अक्टूबर को पूरा हो गया है। राष्ट्रपति 3 दिन तक अल्जीरिया में रुकी। उनकी यात्रा का दूसरा चरण आज मॉरिटानिया से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू अल्जीरिया की 3 दिन की यात्रा संपन्न करने के बाद अपने दौरे के दूसरे चरण में बुधवार को मॉरिटानिया के लिए रवाना हो रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत और अल्जीरिया के बीच संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय नेताओं और शिष्टमंडल के साथ विभिन्न द्विपक्षीय बैठकें की हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को शंघाई सहयोग संगठन के समिट में भाग लेने के लिए मंगलवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उनका अधिकारियों ने स्वागत किया। जयशंकर के एससीओ सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से आयोजित दावत में शामिल होने की संभावना है। जयशंकर का ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कुछ खास नहीं है। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ही दोनों मुल्कों के संबंधों में तनाव था। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद संबंध और खराब हुए। हाल ही में एक कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा था कि किसी भी पड़ोसी की तरह भारत निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहेगा, लेकिन सीमावार आतंकवाद जारी रहने से ऐसा नहीं हो सकता है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये पहला पाकिस्तान दौरा है। मंगलवार को पड़ोसी देश पहुंचे थे और इसके बाद में शाम में पीएम शहबाज शरीफ ने सीए नेताओं के साथ डिनर रखा। यहाँ पीएम शहबाज और जयशंकर की मुलाकात हुई। आपको बता दें कि पिछले साल गोवा में एससीओ की एक बैठक में जयशंकर ने पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को नमस्ते किया था और हाथ मिलाने से परहेज किया था। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनको प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया गया। अब्दुल्ला के साथ कुछ विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल रहे। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार की शाम को महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनावों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया। उसमें केरल की वायनाड लोकसभा सीट, केरल की ही पलक्कड़ विधानसभा सीट और चेलकारा विधानसभा सीट शामिल हैं। आपको बता दें कि केरल की इन 3 सीटों पर ही उपचुनाव होना है, जिसमें 1 लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस ने पलक्कड़ विधानसभा सीट से राहुल मामकुटथिल और चेलकारा विधानसभा सीट से राम्या हरिदास को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं केरल की एकमात्र रिक्त लोकसभा सीट वायनाड पर प्रियंका गांधी को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रियंका गांधी को लेकर काफी पहले ये घोषणा कर दी गई थी कि राहुल गांधी के बाद वही वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 8 शेड्यूल दवाओं के मैक्सिमम प्राइस को बढ़ाने का फैसला किया है। इन दवाओं का इस्तेमाल अस्थमा, टीबी, ग्लूकोमा के साथ कई अन्य बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। हेल्थ और फैमिली अफेयर मिनिस्ट्री ने बताया कि एनपीपीए ने 8 दवाओं के 11 शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन की अधिकतम कीमतों में उनकी मौजूदा मैक्सिमम प्राइसेस से 50% तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इससे पहले एनपीपीए ने 2019 और 20 में 21 और 9 फॉर्मुलेशन दवाओं की कीमतों को 50% बढ़ाने का फैसला किया था। सरकार ने इन दवाओं की मैक्सिमम प्राइस में बढ़ोतरी पर कहा है कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को इन दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए मैन्युफैक्चरर्स की ओर से लगातार आवेदन मिल रहे थे। बीते 48 घंटों में 10 फ्लाइट्स में बम की धमकी मिलने के मामले को गंभीर मानते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। सूत्रों के अनुसार सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने बम धमकियों को लेकर एक सुरक्षा बैठक की, जिसमें विमानन से जुड़ी सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से ये भी पता चला है कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट से विमान में बम होने की अफवाह फैलाई गई थी, उन अकाउंट्स को ब्लॉक करवाकर उनसे संबंधित जांच की जा रही है।
सुरक्षा एजेंसियों को सोशल मीडिया के माध्यम से मिली ऐसी धमकियों में से कुछ सोशल मीडिया हैंडल लंदन सहित कुछ अन्य देशों से संबंधित है। वहीं मंगलवार को अयोध्या एयरपोर्ट पर विमान में बम की खबर मिलने से भी हड़कंप मच गया। एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो जयपुर से अयोध्या आ रही थी, बम की सूचना मिलने पर तुरंत विमान की चेकिंग के लिए शुरू की गई। विमान के सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से कनाडा के इकालुइट एयरपोर्ट पर उतारा गया। एयरपोर्ट सुरक्षा स्थानीय प्रशासन की टीम ने विमान की कड़ी सुरक्षा की जांच की और बम की धमकी को अफवाह पाया गया। वहीं जयपुर पुलिस ने त्योहारी सीजन में बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी है। इस फैक्ट्री में सरस और कृष्णा ब्रांड का नकली घी तैयार किया जा रहा था। ये कार्रवाई मुहाना थाना पुलिस ने केशियावाला में की है। यहाँ बड़ी मात्रा में 2 ब्रांड के पैकेट मिले हैं। मौके से 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। दोनों ने बताया कि इसे 100 रुपए कम दाम में जयपुर के शहर के अलग अलग इलाकों में बेचे जा रहे थे। फूड डिपार्टमेंट ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। राजस्थान के शेखावटी में गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है। सीकर, झुंझुनू और चूरू के एरिया में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। मौसम विशेषज्ञों ने अगले 2-3 दिन में प्रदेश में मौसम साफ रहने और तापमान में उतार चढ़ाव की संभावना जताई है। वहीं उदयपुर, जोधपुर, कोटा संभाग के जिले में मंगलवार को दिन का टेम्परेचर 2 डिग्री तक बढ़ गया, जिससे पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे ज्यादा गर्मी कल गंगानगर में रही, जहां दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।